झारखंड के सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में लगातार जो है आंदोलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आंदोलन करने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो मरीज है उन लोगों को फर्क पड़ता है। हालांकि 6 महीने से इन लोगों का जो है वेतन रुका हुआ है। इसके कारण जो है आज जो है ये लोग रिम्स प्रबंधक से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद रिम्स प्रबंधक के ओर से सिर्फ आश्वासन मिले हैं। 6 महीने तक इन लोगों को आश्वासन खाली मिलते आ रहे हैं। हालांकि 2 महीने का बताया जा रहा है कि अब सैलरी जो है वो देंगे। उसके बाद जो है सभी अपने अपने काम पर लौट गए हैं। हमारे साथ तो कुछ लोग ये है आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ आप लोग रिम्स प्रबंधक से मिलने के लिए पहुंचे थे? हम लोग सर को वेतन के लेकर आए थे। वेतन की इशू था। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में हम लोग जितना भी आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं, इनको सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और हम लोग का 6 माह से पेमेंट नहीं मिला है। सोचिए कि एक तो कम पैसा है और 6 माह से पेमेंट नहीं मिलने से ना हम रेंट सही समय पर दे पा रहे हैं, ना अपना किराया कर रहे हैं, चाहे जो भी सामान बाहर से खरीद के दुकान से खाते हैं तो उसका भी उधारी नहीं दे पा रहे हैं। कल खाने के लिए दुकान में जाएंगे लोग, हमको नहीं देगा, बोले कि 6 महीना से तुम लोग कहाँ से दें। रेंटर बोलता है कि अगर समय पर अपना रेंट नहीं दोगे तो रूम खाली करो। एक तो हम बाहर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, 8,500 मेरा रेंट है सर। ऐसे में आप लोगों का बाल बच्चा जो है जिसको पढ़ाना लिखाना हो, स्कूल में देना हो, ऐसे में 6 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिला या वेतन नहीं मिला है, तो इसको लेकर कितना मुश्किल हो रही है? बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है, बहुत। तो इसको लेकर प्रबंधक जी को नहीं बताए हैं सर से मिले हैं सर, आश्वासन प्रबंधक की ओर से सिर्फ आश्वासन अभी बोले हैं कि पेमेंट हम करवा रहे हैं, कहाँ है दिक्कत है वो अपना बोले हैं कि हम जांच करके अपना बता रहे हैं। तो 6 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी तो हम लोग को आश्वासन मिला कि 2 मंथ का पेमेंट मिलेगा। लगता है कि मिलेगा। अब सर बोले हैं तो आज से तो रखना होगा ना सर, पक्का। अब बोले हैं हमारे यहाँ के प्रबंधक बोले हैं कि मिलेगा, तो उनका तो आज से रखेंगे ना। हमारे साथ तो कुछ और है, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया 6 महीने से आप लोगों को जो है वेतन जो है वो रोका हुआ है। उसके बाद जो है घर का रेंट, बाल बच्चा का पढ़ाई, उसके बाद दवा बीरो, कैसे चलता होगा घर आपका? अरे भैया बच्चा को तो स्कूल से बैठा देना पड़ा है हमको, और रेंट का तो मत पूछिए। एक जहाँ से रूम खाली करके हम लोग दूसरा जहाँ शिफ्ट किए हैं और वहाँ पे भी एडवांस पैसा मांग रहा है। अब क्या करें, बहुत समस्या होगा। माँ का माइग्रेन है, माँ का दवा चलाने के लिए हर मंथ में चलता है, वो भी नई टाइम पर दवा हम भेज नहीं पा रहे हैं, ऐसा समस्या होगा। तब तो हम लोग आए 6 महीने के बाद आए कि हम लोग का पैसा दिया जाए, तो आश्वासन ही दे के खाली छोड़ देते हैं कि 2 मंथ का पैसा चले जाएगा 2 मंथ में, 2 दिन में। अब कब है 2 दिन, तो कल ऑफिस बंद है तो कब 2 दिन में हमको डाल देंगे? हमको तो नहीं लगता है कि 2 दिन में भी आएगा समस्या। और समस्या ये फर्स्ट बार नहीं है, समस्या है 2 साल से, जब से कंपनी आई है तब से ही समस्या ही आज का नहीं है। इसको हम लोग बहुत अवगत करा चुके हैं प्रशासनिक को, लेकिन अभी तक से कोई नहीं कार्रवाई हुआ कंपनी पे। कंपनी को बोलते हैं कि चेंज करेंगे, कहाँ किए ना, आज तक कोई नहीं है। कोई भी पूर्वी कंपनी था वो हम लोग का 1 मंथ का ऐसे करते करते 1 मंथ का लेकर पैसा चल गया। अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग लिख के भी कितना दिए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर वो कंपनी जो है लेके भागा तो कम से कम कितने लोगों का पैसा लेके भागा है? 250 लोग को लेकर भागा है। 250 लोगों का? हाँ, एडवांस कंपनी थी, वो प्राइवेट लिमिटेड थी, वो अब 250 लोग के ही लेके चला गया। लगभग 10-15 लाख रुपया? बहुत ज्यादा होगा, 1 करोड़ का लगभग होगा। इसके जिम्मेवारी कौन? हम लोग देखिए अब क्या कर सकते हैं। हम लोग बात किए कंपनी वाला के, तो कंपनी वाला बोलता है कि हमको पेमेंट नहीं मिला है। अब यहाँ पे जाते हैं तो बोलती है कि कंपनी, हम पैसा कंपनी को दे दिया, आप कंपनी से बात कीजिए। तो हम लोग समस्या रखे कहाँ रखे? यहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कंपनी वाला से बात कीजिए, और कंपनी वाला बोलता है डायरेक्टर से बात कीजिए। तो हम लोग को कहीं बीच का नहीं रास्ता निकला। अब मतलब घोटाला पे ही घोटाला इन लोग करने जा रहे हैं। और हमको ये समझ में नहीं आता कि जब कंपनी को आप दिए हैं तो आप मालिक हैं, जो नहीं दे रही है, जब टाइमली आपको स्टाफ को नहीं दे रहा, आपके काम के लिए स्टाफ से ले रहे हैं, तो आप तो टाइमली आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। तक खाली आश्वासन पर आश्वासन होता है। पहले हम लोग का कंपनी थी जो अलाउ फ्री करती थी, यहाँ पे भी अलाउ फ्री भी नहीं होता हम लोग का। हेल्थ चेकअप भी कुछ नहीं है, मैंने अपना सैलरी से
करवाएंगे इलाज अपना तब होगा, नहीं तो नहीं इलाज। पहले की कंपनी दे रही थी, कुछ था प्रावधान यहाँ से मिल रहा था हम लोग का फ्री, लेकिन ये कंपनियां ये जब से अलाउ फ्री भी हम लोग का नहीं होता यहाँ पे, हम लोग का ट्रीटमेंट दूसरा जहाँ करवाना पड़ता है। ये समस्या है यहाँ पे। इस बार क्या बोले प्रबंधक जी ने? प्रबंधक सर बोले कि वही कुछ नहीं, आश्वासन खाली वही मिलता है कि हम कंपनी से बात करेंगे, हम आपसे बात कर ले रहे हैं, वही बड़ी चीज है। लगता है कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे? हमको तो नहीं लगता है कि मिलेगा पैसा। मिलेगा लेकिन 10-15 दिन के बाद मिलेगा। कि भी जो है वो भी भागेगा? 2 महीना का देंगे, 2 महीने के लेकर भाग जाएंगे, वही है यहाँ का कंपनी कहीं का। तो लगता नहीं है कि प्रबंधक और इन लोगों में मिली साठ घाट रहने के कारण जो है? अभी तो हमको खुद नहीं समझ में आता है कि प्रबंधन की अति लापरवाही है कि कंपनी की लापरवाही है। यही समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हमारा लापरवाही हो रहा है। हम लोग जाते हैं तो वही मिलता है आश्वासन पे आश्वासन के, हम बात करते हैं। इसी कौन है कंपनी? सन फैसिलिटी है, और पहले के पूर्व जो कंपनी लेके वही एडवांस बिजनेस कोऑपरेटिव या ऐसा कुछ नाम था। जय श्री राम। दूर दराज से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं, आउटसोर्सिंग के ओर से रिम्स में काम करवाया जाता है। उसके बाद जो है इन लोगों को 6-6 महीना पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इन लोग कहाँ से, अगर मकान मालिक या कोई इमरजेंसी हो जाए घर का, तो ये लोग कैसे काम करेंगे? अब देखना होगा कि रिम्स प्रबंधक की ओर से आश्वासन तो दिया गया है कि 2 महीना का आज जो है आप लोगों का वेतन जो है वो दिया जाएगा। अब मिलती है या नहीं मिलती है ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी प्रशांत के साथ मुर्शिद दा, भारत मित्र, रांची।